कुंती का क्रूर देखो, आप कुंती का घमंड देखो, वो किसमें घमंड महसूस कर रही है। उसे इस बात की चिंता नहीं कि मुझे दुख आया, उसे इस बात का सुख है कि हर दुख में मेरे पास कृष्ण आया। बड़ा सुंदर दर्शन है। कुंती बुआ भगवान के चरणों में प्रणाम करने की जिद कर रही है। श्री कृष्ण कहते हैं आप बड़ी हैं, मां जैसी हैं, आप मुझे क्यों प्रणाम करोगी। तब कुंती का बड़ा सुंदर उत्तर आया, कहा कृष्ण आप भगवान हैं मेरे, इसलिए मैं आपको प्रणाम करना चाहती हूं। कृष्ण कहते हैं भगवान भगवान कह करके अपने दुलार से प्यार से मुझे वंचित करना चाहती हो बुआ। मैं तो पांडु पुत्रों जैसा हूं, तुम्हारे पुत्र समान हूं। ये क्या भगवान भगवान बोल रही है तू मुझे, कहां से आ गया मैं भगवान तुम्हारा। कुंती ने कहा आप कहां से भगवान हो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं इतना जरूर जानती हूं बिना किसी स्वार्थ के किसी के काम आए वो भगवान ही होता है, बिना स्वार्थ। अस प्रभु दीना बंधु हरि कारण रहित दयाल, बिना कारण जो दया करे वो भगवान ही होता है। क्योंकि दुनिया जरूर मदद करती है पर ध्यान भी रखती है कि कल को ये मेरे कहां काम आएगा। भगवान की जो पूजा करते हैं वो उनका भी पालन करते हैं, और जो भगवान की निंदा करते हैं भगवान उनका भी पालन कर रहे हैं। उसकी प्रकृति, उसका सूर्य, उसकी धरती, उसकी हवा, उसके चांद सितारे सबको एक जैसा लाभ दे रहे हैं। तो कहा कृष्ण तू भगवान है और मेरे पास प्रमाण है। क्या प्रमाण दिए। वन के अंदर मेरे पति का देहांत हो गया, छोटे छोटे 5 बच्चे मेरी गोद में, हस्तिनापुर में जाने का मुझे अधिकार नहीं, बदनीयत हो गए सारे। 2-4 दिन लोग मिलने आए, फिर छोड़ करके हमें अकेले 5 बच्चों के साथ सब अपने अपने खाने पीने में मस्त हो गए। मेरे छोटे छोटे बच्चे मेरी उंगली पकड़ पकड़ करके मुझसे खींच खींच के इसके हाथ पूछते थे, मां कहां रहेंगे, कहां खाएंगे। मेरे पास कोई जवाब नहीं था। और कुंती कहती है कृष्ण जिस समय मुझे सहारे की जरूरत थी उस समय सब भाग गए, पर जब सब भाग गए तो द्वारिका से भागता हुआ मेरा गोविंद आया और उसने मेरा हाथ थाम लिया। क्यों ना प्रणाम करूं आपको। जब सब साथ छोड़ गए तब आपने मेरा हाथ पकड़ा। कृष्ण मुझे वो पल याद हैं, वो शब्द याद हैं, वो स्पर्श मुझे आज भी याद है। ऐसे मेरा हाथ पकड़ करके आपने अपनी छाती पर रखा, दूसरे हाथ से दबा करके कहा बुआ क्यों रोती हो, मैं हूं ना। और तूने केवल कहा नहीं, क्योंकि दुनिया में कहने वाले बहुत हैं, निभाने वाला गोविंद है। तूने कहा भी और निभाया भी, इसलिए मन करता है तेरे पैर पकड़ लूं। तेरे प्रयास से, तेरी कृपा से गोविंद हमको हस्तिनापुर लाया गया, पर एक भी दिन चैन से जीने नहीं दिया गया। हमें क्या पता था कि हमारे लिए शकुनी ने, दुर्योधन ने जो महल बनाया है वो लाख का है। बड़ा सुंदर घर बना दिया, महल बना दिया, लाख का। महाराज लाख को ऐसे आग लगती है, ऐसे आग लगती है कि आदमी का नामो निशान मिट जाए, हड्डी भी ना मिले उसमें। और इतना बड़ा महल सारा ही लाख का बना दिया, रात को आग लगा दी।
किसने बचाया गोविंद? आप ही ने वहां बैठे बैठे विदुर जी को प्रेरणा दे करके हमारा रास्ता खुलवाया, वरना उस बियाबान में, जंगल में कौन हमें उस इतनी भयंकर आग से निकालता। और कृष्ण, मुझे तो बाद में रुक्मिणी ने एक दिन बताया कि उस रात सरकार 2-2:30 बजे तक महल की छत पर घूमते रहे, जब तक उस आग से निकल करके पांडव सुरक्षित बाहर नहीं पहुंच गए। कृष्ण, उस दिन तूने उस रात भोजन तक नहीं किया, और मैं तुम्हें प्रणाम भी ना करूं? मेरे लिए सारी सारी रात छत पर घूमता रहा तू, जागता रहा तू गोविंद। कौन कौन सी बात याद करूं कृष्ण? उस दिन अगर द्रौपदी की साड़ी खींच देता वो, द्रौपदी अगर नग्न हो जाती, तो कृष्ण आत्महत्या के सिवाय कोई रास्ता था हमारे पास? हम किसी को मुंह ना दिखा पाते। कहां जाती मैं नग्न द्रौपदी को लेकर के? उस समय वस्त्रहीन बहू को लेकर के किसके पास जाती मैं? सब खिलखिला करके हंस रहे थे, तालियां बजा रहे थे। और वाह कृष्ण, कैसी कैसी कृपा करना आती है तुझे। तू साड़ी बन करके मेरी द्रौपदी को ढक करके और तैनात हो गया। जो लोग पूरा शरीर नग्न देखना चाहते थे, वो दुष्ट साड़ी खींच खींच करके मूर्छित होकर के गिर गए, पर द्रौपदी की एक नंगी उंगली का भी दर्शन नहीं कर पाए। और मैं तुम्हें प्रणाम ना करूं? मेरे अर्जुन को रथ के ऊपर लेके तू बैठ गया, और मुझे पता है तू क्यों सारथी बना। इसलिए ना कि अपनी छाती तान करके तू अर्जुन की रक्षा कर सके। कौन करता है इतना किसी के लिए? क्या भीष्म पितामह के बाण रोकना आसान था? द्रोणाचार्य, कृपाचार्य के बाण रोकना आसान था कृष्ण? पर उनके बाण अपनी छाती पर खा खा करके तुमने अर्जुन को विजय दिलाई, और मैं तुम्हें प्रणाम भी ना करूं? भाव विह्वल हो गई कुंती बुआ ये सब कहते कहते। कृष्ण कहते हैं, बुआ मैंने कोई एहसान नहीं किया, मेरा जो कर्तव्य था मैंने उसका पालन किया। तो कहा फिर मुझे भी अपना कर्तव्य निभाने दो ना गोविंद, मैं आपका धन्यवाद करूं। तू बुआ है, मां जैसी है, एक ऐसी जिद पकड़ ली आज तुमने। तब कुंती ने एक बड़ी प्यारी बात बोली, जो मुझे तो बहुत अच्छी लगती है, शायद आपको भी अच्छी लगे। कुंती कहती है, कृष्ण मेरी और ध्यान से देख, लगता है तूने मुझे ध्यान से कभी देखा नहीं। अरे बुआ, रोज तो मिलता हूं, रोज देखता हूं आपको। नहीं, जरा ध्यान से देख, अच्छी तरह देख। हाँ बुआ, क्या देखूं? देख तो रहा हूं, क्या नजर आ रहा है? मेरी प्यारी सी बुआ, मेरी प्यारी सी कुंता बुआ। नहीं कृष्ण, अभी तूने देखा नहीं, और ध्यान से देख, और ध्यान से देख। अरे बुआ देख तो रहा हूं, क्या चाहती हो, क्या कहना चाहती हो? कहा कृष्ण, ये जो बाहर दिख रही है ना, ये कुंती तेरी बुआ है, पर इस कुंती के अंदर एक और कुंती रहती है। वो कुंती तेरी बुआ नहीं, वो कुंती तेरे चरणों की दासी है कृष्ण। तो उसे क्यों नहीं देख पा रहा? वो तेरे चरणों की दासी जो कुंती है ना, वो तुम्हें प्रणाम करना चाहती है। बड़ा अजीब संबंध है, वात्सल्य मिश्रित दास्य भाव। बाहर से मां जैसा प्यार दे रही है, और भीतर से मैं कृष्ण के चरणों की दासी हूं। बहुत कम लोगों में ऐसे दिव्य भाव जागृत होते हैं, लेकिन बड़ी सुंदर प्रेरणा है। मुझे आपको बाहर कई रोल अदा करने पड़ेंगे। कोई कहेगा मम्मी, कोई कहेगा मौसी, कोई कहेगा चाची, कोई कहेगा ताई, कोई कहेगा पापा, कोई कहेगा चाचा, कोई कहेगा नाना, कोई कहेगा दादा, कोई कहेगा जीजा, कोई कहेगा साला। ये सब रोल तुम्हें अदा करने पड़ेंगे। तो ये बाहरी शरीर की भूमिकाएं हैं, भीतर का एक ही रोल रहे। श्री कृष्ण मेरे
स्वामी हैं और मैं उनके चरणों की दासी हूं, दास हूं। ये भावना टूटे, फिर बाहरी जगत आपका बाल बांका नहीं कर पाएगा, फिर संसार के बंधन तुम्हें बांध नहीं पाएंगे। शरीर अपना काम करेगा और तुम्हारे भीतर का भाव अपना काम करेगा। संसार में रहते हुए भी तुम निर्लेप रहोगे, जैसे कमल जल में रहता है पर जल से ऊपर रहता है, कभी डूबने नहीं देता अपने आप को। इस संसार की माया में वही डूबते हैं जिन्होंने अपने भीतर के भाव को ठाकुर जी के चरणों से जोड़ा नहीं है। तो कुंती कहती है वो तेरे चरणों की दासी है कृष्ण। वो भीतर वाली कुंती वो तुम्हें प्रणाम करना चाहती है। महाराज तब कृष्ण कुछ नहीं बोल पाए और कुंती ने हाथ जोड़ करके भगवान को प्रणाम भी किया और भगवान की स्तुति भी करी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमः पंकज नाभाय नमः पंकज मालिने नमः पंकज नेत्राय नमस्ते पंकजांग्रये। हे वासुदेव कुलभूषण, हे देवकी के लाडले, हे नंद यशोदा के प्यारे गौओं के गोपाल, मैं आपको प्रणाम करती हूं। कहते कहते बुआ भाव विभोर हो गई और कहती है बड़ा बोल रहा था माँ जैसी है, माँ जैसी है। कृष्ण सच कहूं मैं तो तेरी माँ से बहुत बड़ी हूं। भगवान ने कहा देखो बुआ आपका भाव ठीक है, लेकिन माँ से बड़ा तो कोई नहीं होता, ऐसा हमने सुना है। माँ से बड़े कैसे हो सकता है कोई? हाँ हाँ मैं तेरी माँ से बड़ी हूं। महाराज किसी को पैसे का अभिमान, किसी को शोहरत का अभिमान, किसी को दौलत का, किसी को रूप का, किसी को जवानी का, और इस कुंती का अभिमान देखो, कह रही है मैं तेरी मां से भी बड़ी हूं। और कारण क्या बताया? बोले तेरी माता को कंस ने जेल में बंदी बनाया, 11 साल बाद छुड़ाया तूने जाकर के, रोती रही। तेरे भाइयों की हत्या करी कंस ने, तू बचाने नहीं आया पहले, और जन्म लेने के बाद भी 11 साल बाद जाकर के तूने अपनी मां के बंधन खोले। लेकिन इधर देख, इस बुआ को देख, अपनी कुंती को देख, जितनी बार दुखों ने बंधन डाला उतनी बार खोलने के लिए कृष्ण भागता हुआ मेरे पास आया। तेरी मां से भी बड़ी हूं मैं तो। मतलब आप मुझे कहना नहीं आ रहा, आप कुंती का गुरूर देखो, आप कुंती का घमंड देखो, वो किसमें घमंड महसूस कर रही है। उसे इस बात की चिंता नहीं कि मुझे दुख आया, उसे इस बात का सुख है कि हर दुख में मेरे पास कृष्ण आया। और फिर जब कृष्ण ने कहा कि बुआ प्रणाम कर लिया, हो गई संतुष्टि, अब मेरा भी नियम है, जो मुझे प्रणाम करता है मैं उसे वर देता हूं। मांग क्या चाहिए? कहा देगा कृष्ण, मुकर तो नहीं जाएगा। बुआ संदेह कर रही हो, एक बार बोल के तो देखो क्या चाहिए, मांग के तो देखो। कुंती ने झोली फैलाई, विपदा 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 संतुना। गोविंद दुनिया भर के दुख मेरी झोली में डाल दे, दुनिया भर की मुसीबतें विपदाएं मेरी झोली में डाल दे। ये क्या बोल रही है बुआ? कोई दुख मांगता है क्या? हाँ कृष्ण मैं दुख मांग रही हूं, क्योंकि हर दुख ने मुझे कृष्ण दिया है। क्या करूं ऐसे सुख को जो कृष्ण जा रहे हैं? क्या करूं? मैं सदा रोती रहूं, सदा दुखी रहूं? फिर आए भागता हुआ कृष्ण, मेरा हाथ पकड़ करके अपनी छाती पर रखे और कहे बुआ क्यों रोती हो, मैं हूं ना। वहीं कृष्ण ने इशारा किया सारथी को, बोले रथ ले जाओ, हम नहीं जाएंगे द्वारिका बुआ को छोड़ करके।
पांडवों ने भी आंसू पोंछे सबने, और कुछ दिन भगवान का साथ मिलेगा, सब खुश हो गए। फिर एक दिन पांडवों को साथ लेकर के भगवान कुरुक्षेत्र के मैदान में आए, जहां शरशैया पर लेटे हुए भीष्म पितामह श्री कृष्ण का इंतजार कर रहे हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं भीष्म पितामह ने इसलिए प्राण नहीं छोड़े कि वो उत्तरायण का इंतजार कर रहे थे, पर उत्तरायण कहते किसको? सूर्य नारायण उत्तर दिशा की तरफ चले गए तो उत्तरायण हो गया। उस उत्तरायण में जो मरेगा वो नरक नहीं जाएगा। ये तो बहुत बढ़िया है ना। मतलब कोई पापी भी उत्तरायण में मरेगा तो वो स्वर्ग में जाएगा, और कोई धर्मात्मा भी अगर दक्षिणायन में मर गया तो वो नरक में जाएगा। इसका अर्थ यही हुआ ना। ये गलत अवधारणा है। उत्तरायण का अर्थ क्या है? भगवान का स्मरण ही उत्तरायण है। मरते समय जो भगवान को याद करेगा उसी की उच्च गति होगी। मरते समय जो भगवान को भूलेगा वो नरक ही जाएगा। भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान है गंगा माता से, लेकिन उन्होंने प्राण नहीं छोड़े। इतने तीरों की चुभन वो सह रहे हैं, इतनी दर्द वो सह रहे हैं, पर ठान ली देहांत काले तुम सामने हो, बंसी बजाते मन को लुभाते, गाता यही तननाथ त्यागू, गोविंद दामोदर माधवेती। एक बार मुरली मनोहर को देख लूं बंसी बजाते हुए, फिर प्राण छोड़ूंगा, उससे पहले नहीं। और अपने भक्त की इस इच्छा को पूरी करने के लिए भगवान स्वयं चल करके आए। पांडव आए, व्यास जी आ गए भागते हुए, ऋषि मुनि आ गए, हजारों संत महापुरुषों की वहां भीड़ जमा हो गई। ये जो भगवान के प्रेमी जन होते हैं ना, इनका अंतिम दर्शन बहुत बड़ा पुण्य दे जाता है। मरने की कला सिखाते हैं ये असली। भगवान आकर के भीष्म पितामह का सिर अपने घुटने पर लेते हैं। भीष्म पितामह ने कहा, अर्जुन थोड़ा जल पिलाओ। तो सब इधर उधर देखने लगे, कहीं मटकी हो, गिलास हो। अर्जुन समझ गया भीष्म पितामह क्या कह रहे हैं। कहा, बस सब रुको, मुझे अर्जुन जल पिलाएगा। अर्जुन ने बाण छोड़ा है धरती पर, जल की धारा निकल करके भीष्म पितामह के मुख में आई है। ये आजकल के जो विदेशी टट्टू ये कहते हैं कि भारत अनपढ़ों का देश था, सपेरों का देश था। अब आओ जरा बताओ, किस एंगल पर उसने तीर मारा, कितने जोर से उसने तीर मारा, बिना कोई मशीन लगाए, बिना कोई नक्शा बनाए, उसने कितनी विद्वता से वो तीर चलाया कि जल भी निकले और धार भीष्म पितामह के ही मुख में जाए। इससे बड़ा ज्ञान हो सकता है कोई? कौन सा एंगल बनाया उसने, कौन सा एटीट्यूड लगाया, कौन सी फोर्स लगाई। कि जल निकला और सीधा भीष्म पितामह के मुख में। ये विद्या है भारत की। इसलिए कभी भी ऐसे शब्द बोलते समय हमें 100 बार सोचना चाहिए। अपने देश पर गर्व करो, अपने धर्म पर गर्व करो, अपने पूर्वजों पर गर्व करो। ठीक है।